हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना दूसरे दिन का करंट अफेयर्स। इसके पहले हम लोगों ने 50 तक के करंट अफेयर्स पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। किस दिन को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है? चलिए, तो मेरी आदत है जहाँ मुझे ट्रिक पता चलती है या समझ में आता है उतना आपको हेल्प करना चाहता हूँ। करंट अफेयर्स में ट्रिक्स हालांकि कोई बताता नहीं है, फिर भी एग्ज़ाम में छोटी छोटी बातें क्लिक हो जाती हैं तो आसानी से याद हो जाता है। तो एक लाइन बोलता हूँ, जैसे कि हाथी जो है बड़े से बड़ा दीवार तोड़ सकता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, बड़े से बड़ा में क्या मैच हो रहा है? 12 अगस्त, यानी हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हाथी दिवस मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड लॉयन डे इज़ सेलिब्रेटेड। लॉयन डे मतलब अब शेर दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो शेर दिवस मनाया जाता है आपका, चलिए बताएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी, 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डेडिकेटेड 2G एथेनॉल प्लांट टू द नेशन। मतलब 2G एथेनॉल प्लांट कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? 53 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। तो ये हुआ है आपके हरियाणा में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड टिक कर लूँ। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज़ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड। लाइन से सिर्फ डे ही डे हैं। ठीक है, चलिए बायोफ्यूल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। कैसे याद कर सकते हैं कि अब जो पेट्रोल है उसको बंद करते हैं, बस हो गया, क्या हो गया अब? 10 हो गया। 10 किस चीज़ के लिए हो गया? अब बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब पेट्रोल पे बस, इससे राइम करते हुआ मिलता हुआ क्या हम लोगों के पास है? 10, यानी 10 अगस्त को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ओके 55 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे बनाया गया है जिसका उद्घाटन होने वाला है? ये है 55 नंबर। मतलब कहाँ पे? हैदराबाद, बलंकोर, पुणे और कोलकाता। पानी के पास की एक ही सिटी दिख रही है मुझे इस ऑप्शन में, जो कि कौन सी है? वो है कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन विल द 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो बी हेल्ड इन गुजरात। तो एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्या, कि डिफेंस एक्सपो कहाँ पे अभी हो रहा है? तो वो गुजरात में हो रहा है, 12वां एडिशन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 12वां एडिशन कहाँ पे और कब हो रहा है? तो ठीक है, 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर 2022। मतलब अक्टूबर में स्टार्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, चलिए, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हैज़ बीन रीनेम्ड एज। मतलब न्यू दिल्ली में जो भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, कहाँ आर्बिट्रेशन का मतलब होता है समझौता करना, तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? प्राइम मिनिस्टर आर्बिट्रेशन सेंटर, इंडिया आर्बिट्रेशन सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। सबसे नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? सबसे नियरेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। मतलब इंडिया और इंडिया के बाहर जितने भी देश हैं उससे मिलता जुलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 है, हाउ मैनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इन ब्रिंगम। कॉमनवेल्थ कहाँ पे हुआ था? ब्रिंगम में हुआ था। कितने मेडल जीता है इंडिया ने? तो इंडिया ने जीता है टोटल 61 मेडल। कितने मेडल जीते हैं? 61 मेडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड एशिया लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल। तो एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है? अमृता हॉस्पिटल। कहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने? ये किया है फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। चलिए बताइए, किस यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है ये स्कीम को? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। तो ये है जम्मू कश्मीर।
ठीक है, क्या है इसका आंसर? जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे, परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। डॉक्टर एन कलाईसेवी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वुमेन लग गया है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। CSIR काफ़ी न्यूज़ में रहता है। जब ऑप्शन नहीं भी समझ में आते हैं तो जो ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होते हैं। अगर आप लोग रिस्क लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, विच इंडियन स्टेट, क्वेश्चन नंबर 62, विच इंडियन स्टेट हैज़ अपॉइंटेड डेलोइट एज इट्स एडवाइज़र। डेलोइट क्या है? एक IT कंपनी है। ठीक है, 62 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स हैज़ इंडिया कंटीजेंट वोन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने कितने मेडल जीता है? ये मेडल जीता है आपके 22 मेडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन तो इजी सा है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। वेयर वाज द 4th एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 हेल्ड। क्लीन एयर समिट कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है, गेस करना चाहेंगे आप लोग? ये हुआ है बेंगलुरु में। बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। बिटवीन विच टू सिटीज़ इन इंडिया आकाशा एयर फर्स्ट फ्लाइट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। आकाशा एयर किसकी एयरलाइंस है? राकेश झुनझुनवाला जी की। राकेश झुनझुनवाला भी न्यूज़ में थे अभी, क्योंकि उनका रिसेंटली डेथ हो गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, किन दो शहरों के बीच में आकाशा एयर उड़ाई गई थी? तो सबसे अपनी फेमस बॉम्बे टू अहमदाबाद, मुंबई टू अहमदाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। अंडर द अमृत फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस बढ़े चलो कैंपेन हैज़ स्टार्टेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। बढ़े चलो कार्यक्रम जो है वो किस यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? बढ़े चलो, देश तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 68? द मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट है क्योंकि US के साथ किया जाता है ये। ठीक है, US के साथ होता है युद्ध अभ्यास। एक सेकेंड, चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 9, विच एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया हैज़ बीन नोटिफाइड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या हो सकता है? बिहार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है इसका राइट आंसर। ठीक है, यूनेस्को में बिहार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। विच इंडियन फीमेल बॉक्सर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 50 kg बॉक्सिंग कैटेगरी एट कॉमनवेल्थ गेम्स। 50 किलोग्राम में किसने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? निकहत जरीन। इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, निकहत जरीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि विच इन विच सिटी ऑफ इंडिया इंडियाज फर्स्ट रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल हैज़ बीन अनाउंस रिसेंटली। तो कहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल हैज़ बीन अनाउंस रिसेंटली, कहाँ पे हुआ है जी? तो ये हुआ है, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो सकता है? ये हुआ है भोपाल में। ठीक है, भोपाल में पहला रीजनल कैंसर डिजीज़ कंट्रोल खोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF इन इंडिया। नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है ऑप्शन नंबर B, के सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO।
इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे, नहीं पता होगा तो गूगल करके पता करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी। कहाँ पर नाइट सफारी? ये एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कहाँ पे है, किस स्टेट में, तो यूपी इसका आंसर हो सकता है। और यूपी में कहाँ? तो यूपी का जो कैपिटल है, ठीक है, यूपी का कैपिटल क्या है, उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट एजुकेशनल टाउनशिप। इसका भी आंसर इसके पहले वाला ही आंसर है, ठीक है। नाइट सफारी जहाँ पे खोला गया था वही है जी इसका आंसर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए टिक मार देता हूँ, नहीं तो कहेंगे आप लोग टिक भी नहीं मारते सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। अरे बाबा, ठीक है। इम्यूनोलॉजी का नया डायरेक्टर कौन बना हुआ है? तो ये बने हैं देवाशीष मोहंती जी, ठीक है, याद रखना। बोलिएगा साथ में, ठीक है। आप लोग बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा जल्दी से, लिखेंगे तो और भी अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अगेन ब्रोक इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन वर्ल्ड, ठीक है। तो ये नीचे जा रही है फर्टिलिटी, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे क्या होता है? नीचे होता है साउथ, ठीक है। कोरिया, साउथ कोरिया, नीचे जा रही है मतलब साउथ में जा रही है तो साउथ कोरिया। चलिए एक और ट्रिक बता दिया मैंने आपको याद रखने के लिए, ठीक है। चलिए रिसेंटली 78 नंबर, रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम फंक्शनली लिटरेट। फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है जी? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या होगा? मांडला, 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 मानला भाई, मानला, मानला जो है लिटरेट बन गया है, मान जाओ आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, रिसेंटली सईद शिवजी राजी वॉज फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच टू स्टेट हैज़ पास्ड एट द एज ऑफ 83। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या हो सकता है जी? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 का। झारखंड एंड बिहार, दो स्टेट है, झारखंड और बिहार, झारखंड असम, पंजाब एंड असम, ठीक है, और है हरियाणा एंड उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मतलब झारखंड और असम के गवर्नर रह चुके हैं। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉल प्लेयर टू प्ले UEFA चैम्पियन लीग। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट अ न्यू लॉ फॉर फ्री पीरियड्स प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए जो क्वेश्चन मैं बिना एक्सप्लेन किए चला जाता हूँ लगभग, बस आपको रीडिंग मार लेनी है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद बता दूंगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका होगा स्कॉटलैंड, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बेटा, देखो क्योंकि बुक में है तो मुझे पढ़ाना ही होगा, लेकिन सारे क्वेश्चन आप नहीं याद रख सकते, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर थोड़ा सा इम्फेसिस खुद ब खुद कर दूंगा। इस बात को मैं बार बार बोलूँगा नहीं, आप लोग समझ जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, ऑन विच डेट वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। डे से रिलेटेड क्वेश्चन आए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। आप लोग कहेंगे तो डे का एक पर्टिकुलर वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो, वरना तो ऐसे चल ही रहा है। चलिए 82 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 अगस्त, ठीक है, 19 अगस्त। 83, व्हेन इज़ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ह्यूमैनिटेरियन डे, मानवतावादी दिवस कब मनाया जा रहा है जी? तो 15 अगस्त, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था भाई उसी दिन मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए ओके। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली विच कंट्रीज प्लेयर केविन ओब्रायन हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये आयरलैंड के हैं जी, ठीक है, आयरलैंड के। ऑन विच डे वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 85 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त। तो इसका कैसे याद रख सकते हैं आप लोग? ना मेरा ना तेरा ऑर्गन डोनेशन दे रहे हैं, तो कोई पूछता है कि तेरा ऑर्गन मुझे दे दे, या तेरा ऑर्गन डोनेट कर दिया गया है। तेरा, मेरा तेरा से आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, 85 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 13 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे?
13 ऑर्गन डोनेट किया गया है या 13 ऑर्गन डोनेशन के काम आया है। मेरा नहीं काम आ पाया, तेरा आ गया। ठीक है जी। चलिए, हु हैज़ बीन एडजस्ट बाई AIFF फॉर मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुनील छेत्री अपने इंडिया के ही हैं। ठीक है। चलिए, 87 विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द फर्स्ट सर्विस ऑफ हाइड्रोजन पावर ट्रेन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री है जो पहला सर्विस? अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी। 87 का ऑप्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। जर्मनी ही हाइड्रोजन पावर ट्रेन में अभी आगे चल रही है, इसके पहले भी न्यूज़ में थी। इसरो सक्सेसफुली फायर्ड पुट 3 सैटेलाइट्स ऑफ विच कंट्री इनटू स्पेस ऑर्बिट विद PSLV C-53। तो सिंगापुर, इसका आंसर है सिंगापुर। रिसेंटली हु हैज़ अपॉइंटेड द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब तो 49th पूछ रहा है इसमें, लेकिन अब 50वें भी अभी अपॉइंट हो चुके हैं। तो हो सकता है 49th पूछ ले, हो सकता है 50 पूछ ले। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है UA ललित। 50वें कौन से हुए हैं ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। बताएंगे ना कि बता दूं मैं? लिख देना कमेंट में। नहीं नहीं बताएंगे तो मैं अगली बार बता दूंगा। चलिए बता देता हूँ। चंद्रचूड़ जी 50वें चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं अभी रिसेंट में। चलिए, विच मेल क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली रिसीव द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जुलाई 2022। क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए? बुक में है तो पढ़ ही लिया जाए। 90 का आंसर क्या हो सकता है? प्रभात जयसूर्या। ठीक है, प्रभात जयसूर्या।